क्या होता है जब एक ईमानदार इंसान को मजबूरी और नैतिकता के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है। आज हम गरीब हलवाई की कहानी की परतों को खोलेंगे, जो एक ऐसे ही आम इंसान की कहानी है। चलिए इस कहानी के नैतिक सवालों में जरा और गहराई से उतरते हैं। कहानी के सबसे अहम मोड़ का ये एक संवाद है। ये कौन कह रहा है और आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि उसे ये सब कहना पड़ा? ये जानने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा। तो कहानी का हीरो है उत्तम, एक हलवाई। वो गरीबी और दबाव के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा है जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है, और यहीं से उसकी जिंदगी एक बहुत ही अंधेरे मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। अब देखिए ये स्लाइड कितनी कमाल की है। ये उत्तम की लाचारी और उसके मालिक कुलदीप की बेरुखी को बिल्कुल आमने सामने रखती है। एक तरफ उत्तम है जो बीमार है, थका हुआ है और उसे होली के लिए घर पैसे भी ले जाने हैं, और दूसरी तरफ उसका मालिक कुलदीप जो कहता है तुझे घर पे बिठाने के पैसे नहीं दे रहा मैं। ये सिर्फ एक मालिक नौकर का झगड़ा नहीं था, ये वो चिंगारी थी जो उत्तम को एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर धकेलने वाली थी। और फिर वो हो जाता है जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। बीमारी और हड़बड़ी में उत्तम से एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है। वो गुजिया के खोए में शक्कर की जगह नमक डाल देता है। फिर क्या था? ग्राहकों का गुस्सा भड़क गया और उसे फौरन नौकरी से निकाल दिया गया। एक पल में सब कुछ खत्म। तो अब उत्तम बेरोजगार है। घर पर पत्नी और बच्चों का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उसका दोस्त लोकेश उसके सामने एक ऐसा मौका रखता है जो नैतिक रूप से पूरी तरह गलत है। यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। और यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। ये सवाल सिर्फ उत्तम का नहीं, शायद हम सबका है। जब पेट भरने की नौबत आती है तो क्या सही और गलत के मायने वाकई बदल जाते हैं? उत्तम का फैसला कोई सीधा साधा चुनाव नहीं था, बल्कि ये उस गहरी खाई को दिखाता है जो अक्सर मजबूरी और नैतिकता के बीच होती है। तो ये था वो सौदा। देखिए कैसे मजबूरी में इंसान अपने लिए तर्क कर लेता है। एक तरफ तुरंत पैसा, अपनी दुकान और एक अच्छी जिंदगी का सपना था, और दूसरी तरफ एक ऐसा जोखिम जिसकी असली कीमत उससे उस वक्त समझ ही नहीं आई। और ये जो लाइन है ना, बस कुछ महीनों के लिए, ये वो लाइन है जो अक्सर बहुत बड़ी गलतियों की शुरुआत में बोली जाती है। तो उत्तम ने वो रास्ता चुन लिया। उसे लगा कि सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन असल परेशानी तो अब शुरू होने वाली थी। जो कामयाबी उसे मिली वो बहुत जल्द एक खतरनाक दलदल में बदल गई। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे चीजें एक एक करके हाथ से निकलती गईं। जो पैसा परिवार के लिए कमाया जा रहा था, वही अपराध अब चलकर परिवार तक पहुंच गया था। जब उसके अपने बेटे नंदू को चोट लगी, तब उत्तम को पहली बार अपनी गलती की असली कीमत समझ आई। ये वो पल था जब अपराध के आंकड़े उसके घर की दहलीज पर आके खड़े हो गए थे। ये कहानी का क्लाइमैक्स है, वो पल जब उत्तम को एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया है, और वो फैसला करता है कि अब वो इस रास्ते पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। सिर्फ एक शब्द, बस। बेटे के घायल होने के बाद उत्तम अपने दोस्त लोकेश से कहता है, अपना सामान वापस ले जा, मैं अब ये नहीं करने वाला। ये उसके इस छोटे से आपराधिक जीवन का अंत था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी तनाव से भरा था। गैंग का सरगना जग्गा खुद उसके घर आ धमका। उसने उत्तम के परिवार को धमकी दी, लेकिन इस बार धमकी ने उत्तम को तोड़ने के बजाय उसे और भी मजबूत कर दिया। ये कहानी का एक बहुत ही अहम सबक है। कभी-कभी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके सबसे बड़े डर का सामना करने से ही बाहर निकलती है। तो खास बात यह है कि उत्तम ने सिर्फ गलत काम छोड़ा नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिम्मेदारी ली। वो सीधा पुलिस के पास गया, अपना गुनाह कबूला और जग्गा के पूरे गिरोह को पकड़वाने में मदद की। और बदले में उसने क्या मांगा? सिर्फ अपने परिवार की सुरक्षा। ये था प्रायश्चित का पहला कदम, अपनी गलती को मानना और उसके अंजाम को भुगतने के लिए तैयार रहना। ये कहानी का आखिरी अध्याय है। उत्तम जेल से लौटता है, लेकिन एक शर्मिंदा अपराधी के तौर पे नहीं, बल्कि अपने समाज के लिए एक बदले हुए, एक नए लीडर के रूप में। उत्तम को 1 साल की सजा होती है। उसने अपने किए की असली कीमत चुकाई, और यही सजा उसके अंदर के बदलाव की नींव बनी। और ये स्लाइड, ये उसके पूरे सफर का निचोड़ है। कहाँ वो डरा सहमा उत्तम जो कहता था मालिक निकाल देगा, और कहाँ ये नया उत्तम जो अपने पुराने मालिक कुलदीप की आंखों में आंखें डालकर कहता है सबसे बड़ा लालची तो तू है। वो अब सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि अपने जैसे सभी दबे कुचले लोगों की आवाज बन चुका था। जेल से लौटकर उत्तम अपने लोगों को यही बात सिखाता है। वो जानता है कि उसने गलत किया, लेकिन वो ये भी सीख चुका था कि ईमानदारी का रास्ता भले ही कितना भी कठिन हो, असली बदलाव वहीं से आता है।
तो अंत में ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या उत्तम के शुरुआती हालात उसके गलत कामों को जायज़ ठहराते हैं, या असली हीरो वो तब बना जब उसने सब कुछ दांव पर लगाकर सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाई? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।